दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में अपना करियर आप कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। एफएमसीजी में बना सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप देख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इतना प्रॉमिस करती है कि हम इतने नौकरी लेके आएंगे, लेकिन आज भी हमारे देश में सिर्फ 1% की आबादी है जो गवर्नमेंट जॉब में है, बाकी लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो गवर्नमेंट इतनी जॉब क्रिएट नहीं कर सकती, ये प्रैक्टिकलिटी है। इसलिए वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड को प्रमोट करती है। और जितना आपको प्रॉस्पेरिटी अपने बाकी जॉब्स में मिलता है, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको ना मिले, बिकॉज बहुत ही मोनोटोनस लाइफ होती है। आप ज्वाइन करते हो, 60 साल तक आप काम करते हो, और कब आप रिटायरमेंट के दिन आपको बुलाया जाता है एक समोसे और चद्दर के साथ, आपको भेज दिया जाता है, आपको आइडिया भी नहीं लगता है। सो जो लाइफ का रियल फन है, इट इज इन कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट में भी आप आईटी सेक्टर्स को उठा लो, बैंकिंग को उठा लो, एफएमसीजी को उठा लो, किसी को भी उठा लो, तो वहां पे अच्छा करियर आप बना सकते हैं। नाउ आई विल लेट यू नो कि रियल एस्टेट में करियर कैसे बना सकते हैं। और बहुत सारे प्रोफेशनल जो है, जो आईआईटीएंस हैं, आईएम से पढ़ाई करके आ रहे हैं और इसमें अपना करियर बना रहे हैं, वो क्यों? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। तनुज शौरी जो है, जो कि स्क्वायर यार्ड के प्रमोटर हैं, एंड ही इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड आईएम्स लखनऊ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। आई माई सेल्फ हैज डन माई बीटेक फ्रॉम दिल्ली। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन माई एमबीए फ्रॉम ICFAI हैदराबाद, और जो मेरा लॉ है वो मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया है। सो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों की, पढ़े लिखों की और मेच्योर लोगों की यहाँ पे जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे फाइनेंसेस इंक्लूड है, पैसा इंक्लूड है। और जहां कहीं पे भी पैसा इंक्लूड होगा तो इंसान एक जिम्मेदार आदमी को ढूंढता है कि आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर। तो जब मैं अपने बेटी का रिश्ता लेके किसी के पास जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि जो मेरा दामाद है वो बहुत ही जिम्मेदार है। सिमिलरली जब किसी को मैं पैसा देने के लिए जाऊंगा कि 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं, किसी भी अरे गहरे राह चलते आदमी को मैं अपना पैसा दे के नहीं आऊंगा, मैं उसी को दे के आऊंगा जो जिम्मेदार आदमी हो। सो लॉट ऑफ प्रोफेशनल पीपल आर रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ मेच्योर पीपल आर रिक्वायर्ड इन दिस इंडस्ट्री, एंड देयर आर सेट ऑफ people, customers who only want to deal with professional people। तो ये इंडस्ट्री ऐसे इवॉल्व हो रही है। नाउ ये इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है, क्या है इसमें प्रोडक्ट्स, क्या है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम रियल एस्टेट के बारे में हम बात करते हैं तो पिछले कई 100 सालों से एक ही ढर्रा चला हुआ आ रहा है, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। सो रियल एस्टेट में 2 मार्केट होता है, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब C2C कस्टमर, कि राम ने श्याम से घर खरीदा और श्याम ने मोहन को घर बेचा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सो वहां पे बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होता है। लाइक आपने देखे हुए कुर्ते पजामा बैठे हुए लोग हैं, बड़े बड़े कड़े पहन लिए, चेन पहन लिए, बैठे हुए हैं, और जितने भी प्रोफेशनल कस्टमर्स हैं उनसे बहुत डरते हैं, उनके साथ वो व्यापार करना नहीं चाहते हैं जो सेकेंडरी मार्केट में बैठे हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। पूरे दिन भर वो 11 बजे 12 बजे ऑफिस आना, फिर लंच निकालना, फिर शाम को पत्ते खेलना, उसके बाद छोटे रॉयल स्टिक दे बोतला लाई, वो वाला हिसाब किताब होना। तो बहुत सारे लोग हैं जो सेकेंडरी मार्केट में इस तरीके से ऑपरेट करते हैं और प्रोफेशनल पीपल उनके साथ काम नहीं कर पाते हैं। सो आई एम नॉट कि करियर वाइज मैं सेकेंडरी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज मैं प्राइमरी मार्केट की बात करूंगा। और सेकेंडरी मार्केट में तो ये इमेज हमारे दिमाग में सेकेंडरी मार्केट की बनी हुई है, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी, मेरे लिए बहुत आसान नहीं था रियल एस्टेट को ज्वाइन कर पाना। मेरे पेरेंट्स के दिमाग में भी यही इमेज बनी थी कि अब ये अगला जाएगा, क्योंकि इसको एक डिसिप्लिन काम करना पड़ता है, सुबह 9 बजे जाना पड़ता है, 7 को आना पड़ता है। तो एक ये स्केप रूट ले रहा है कि इसको इतना मेहनत ना करना पड़े, 11-12 बजे जाए, इनडिसिप्लिन लाइफ जिए, इसलिए शायद रियल एस्टेट को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। बट लेट मी अश्योर यू, दिस इज द इंडस्ट्री वेयर द डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड मैक्सिमम डिसिप्लिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। जो लोग भी डिसिप्लिन लोग नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी उनको बाहर फेंक देती है। यहाँ पे आप अपने टाइम के हिसाब से काम नहीं कर सकते, आपको आपके क्लाइंट के हिसाब से यहाँ पे काम करना पड़ता है। सो रियल एस्टेट एज अ होल जब हम प्राइमरी मार्केट की देखते हैं तो प्राइमरी मार्केट इज बेसिकली B2C की, बिजनेस टू कंज्यूमर तक लेके जाना होता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रियल एस्टेट में प्रोडक्ट क्या है, रियल एस्टेट में इतना अच्छा करियर और इतना प्रॉस्परस करियर क्यों बनता है। आफ्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री दिस इज द मोस्ट ग्लैमरस
इंडस्ट्री। एंड व्हाई इट इज द मोस्ट ग्लैमरस इंडस्ट्री? बिकॉज इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है। तो जहां बॉलीवुड में पैसा बहुत है, स्पोर्ट्स में पैसा बहुत है, तो यहाँ पे पैसा बहुत है, इसीलिए ग्लैमरस इंडस्ट्री है। मैंने स्पोर्ट्स का नाम इसलिए लिया कि ग्लैमरस तो है, बहुत छोटा करियर है कि मतलब यहाँ 30-35 साल का बंदा अपना करियर शुरू करता है रियल एस्टेट में, 30-35 साल में स्पोर्ट्स में लोगों का करियर खत्म हो जा रहा होता है। और खत्म होने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ जीवन में किया नहीं, क्योंकि वो पास्ट के डिलेमा में रहते। मैं तो इतना बड़ा प्लेयर था, मैं तो ऐसा खेला करता था, तो वो पास्ट में ही इल्यूजन में जीते हैं और प्रेजेंट में शायद वो कुछ कर नहीं पाते, इसलिए हम स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नाउ रियल स्टेट में प्रोडक्ट क्या है? तो रियल स्टेट में जो प्रोडक्ट है आपका है लाइक प्लॉट्स हो गए। प्लॉट्स की भी अलग अलग कैटेगरी है, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, बड़े सारी चीजें हो गई। इसके अलावा आपके लिए फ्लैट हो गया और कमर्शियल हो गया, जो दुकान हो गया, मॉल हो गया, तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है। नाउ इस इंडस्ट्री में अगर आप जो पैसा कमा सकते हो वो 20,000 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक पैसा आप इसमें मंथली कमा सकते हो। एंड आई नो मेनी पीपल, इनफैक्ट इन माई टीम, जो 2 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। बट इट हैज नॉट हैपेंड ओवरनाइट। ओवरनाइट नहीं हुआ, उन चीजों में उनको समय लगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो, 3 साल वहां पे लगाते हो, 2 साल एमबीए में लगाते हो, तो आपने 5 साल वहां पे लगाया। सिमिलरली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी आपको कम से कम 5 साल लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है और डिसिप्लिन तरीके से देना पड़ता है। आप अगर अपने मर्जी से आओगे, अपने मर्जी से जाओगे, और अगर आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमा लोगे, आई एम सॉरी टू से इट दिस इज नॉट योर करियर। ये आपके करियर के लिए या आपके चॉइस का इंडस्ट्री नहीं है। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि हम प्लॉट्स, फ्लैट्स और कमर्शियल की हम बात करते हैं। सो ये जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, इतना प्रॉस्परस इंडस्ट्री क्यों है? बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट है, इसका डिमांड वर्सेस, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचे, आप कुछ को भी चूज कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल चूज कीजिए, एफएमसीजी चूज कीजिए, किसी को भी चूज कीजिए, तो वहां पे जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो सेम होती है कि आपका प्रोडक्ट तभी चलेगा जब उसकी मार्केट में एक डिमांड हो और पीछे से सप्लाई उसकी लिमिटेड हो। तो सिमिलरली हम जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या जिस इंडस्ट्री में है, इसकी जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। आज हमारी आबादी, ऐसे सुनने को आ रहा है कि 150 करोड़ की हमारी आबादी हो गई, 600 करोड़ का पूरा वर्ल्ड वाइड का है, 150 करोड़ का हमारा आबादी है, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो रहने के लिए घर तो चाहिए होगा, प्लॉट्स तो चाहिए होगा। एंड द बेस्ट पार्ट, गॉड इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इट एनी मोर। भगवान और ये नहीं बना रहा है। जो धरती है उसमें से 71% आपका वाटर है, 9% आपका फॉरेस्ट है, बचा 20% जिसमें कि रोड, इंफ्रा, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, फलाना ढिकाना, एग्रीकल्चर। तो आपके लिए जो प्रोडक्ट बचा वो बहुत सीमित बचा है और लोगों की डिमांड। और जितना भी रियल स्टेट में अभी आप फिलहाल ग्रोथ देख रहे हो वो टीयर 1, टीयर 2 के शहरों में आप देख रहे हो। इनफैक्ट टीयर 1 में आप देख रहे हो, टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में तो अभी ग्रोथ आना भी बहुत बाकी है। तो बेसिकली हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो लिमिटेड इन सप्लाई है, आगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है और पर डे इसकी डिमांड क्रिएट होती जा रही है। यही वो रीजन है कि 2020 में जो प्रॉपर्टी के रेट थे, अगर उसको 2010 से कंपेयर करोगे तो लगभग 10 सालों में 2.5 से 3 गुना वो बढ़ा होगा। 2000 में होगा, 2010 में होगा, 1980 से 1970, किसी भी 10 साल के होराइजन को आप उठा के देख लोगे तो लगभग 2.5 गुना प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा है। सो इसमें टिकट साइज बहुत बड़ा होता है और क्योंकि इसमें टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, इसीलिए आपका बहुत ही इंसेंटिवाइज और ग्लैमराइज्ड ये बिजनेस होता है। सो मैंने एक वीडियो करियर पे पहले भी 2 साल बनाया था और मैंने बताया था उसमें कि लाइक एक एमबीए चाय वाला है, उन्होंने चाय बेचने का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। बट चाय अगर आप बेचोगे तो मार्जिन रुपीज में है, 10 रुपए के चाय में आप 1 रुपए कमा सकते हो, एंड दैट हैज फेल्ड मिजरेबली। मैंने जब वीडियो बनाया था तो मुझे नहीं पता था कि वो फेल हो जाएगा, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल देता हूं उस वीडियो का। लेकिन पानी बेच के, चाय बेच के, मोबाइल बेच के जो मैन्युफैक्चरर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कहीं आप सोचो कि बिस्लरी वाला तो अमीर है, ठीक है, मोबाइल एप्पल वाला तो अमीर है। मैं कह रहा हूं इनके जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स कभी भी इसको बना के, कभी बेच के, कभी भी अमीर नहीं हो सकते, बिकॉज मार्जिन इज वेरी वेरी लेस। रियल स्टेट का जो टिकट साइज है वो टिकट साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको बेच के आप अच्छा खासा इंसेंटिव कमा सकते हो। नाउ जो हम बात करते हैं कि 1990 में डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हुआ था जो मनमोहन सिंह जी लेके आए और उसके बाद बैंकिंग्स ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया था। बैंकिंग में लोगों ने अपनी जबरदस्त करियर बनाई। चंदा कोचर हो गया, शिखा शर्मा हो गए, ये सब लोगों ने अपना बहुत अच्छा बैंकिंग में करियर बनाया। उसके बाद 2001 में रेगुलेटर आया, एडीए।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उसके बाद वहां से इंश्योरेंस में लोगों ने 10 साल अपना करियर बहुत बनाया, आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने अपना करियर बनाया, टेलीकॉम इंडस्ट्री में लोगों ने अपना बहुत करियर बनाया जब ट्राई आया, रेगुलेटर आया। ये जो रियल एस्टेट है हिंदुस्तान का मतलब सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और अभी तक ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड यानी प्राइमरी मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी मार्केट अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 26% ऑर्गेनाइज मार्केट है वहाँ पे। यूएसए में जो है वहाँ पे लगभग 50% का ऑर्गेनाइज मार्केट है, और यहाँ पे 2% का मात्र ऑर्गेनाइज मार्केट है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा स्कोप हमारे लिए अवेलेबल है, कितना ज़्यादा हम इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, कितना हमारे पास एनॉर्मस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। जो बेसिक तीन चीज़ें बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें से जो मतलब मकान आता है सो बेसिक नेसेसिटी में आपका आता है, चाहे वो अफोर्डेबल हो चाहे वो लग्जरी हो। तो दिन प्रतिदिन जो इसकी है डिमांड बढ़ती जा रही है, और पीछे से ये लिमिटेड सप्लाई में है। तो ये जो 2000 अब रेगुलेटर जो आया है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी सितंबर 2018 में आया है, तो ये जो अगला दशक है, अगला 10 साल है, जो 2035 तक आप अगर ऐसा मान लो, तो ये पूरा का पूरा रियल एस्टेट का है जहां पे रेगुलेटर आए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोगों से आप परेशान होते थे, लाइक लोग आपको अच्छे सर्विसेज नहीं देते थे, वो सब मार्केट से ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। एक अमित अग्रवाल जी ने कंपनी बनाया है nobroker.com, सो उसने इतना ग्रो किया है, मतलब यूनिकॉर्न कंपनी है, ओनली बिकॉज क्योंकि आप किसी से सर्विस से फ्रस्ट्रेट होते हो तो आपको वहां से आपको परेशानी होती है। सो बहुत सारे यूनिकॉर्न है जो इस इंडस्ट्री में बन रहे हैं। टॉकिंग अबाउट माई ओन कंपनी, बहुत नए हैं हम लोग, 1,500 करोड़ का हमारा टर्नओवर है हमारे कंपनी का। हैविंग सेड दैट, अगर इस इंडस्ट्री के अलावा मैं कहीं और होता तो इतना जल्दी शायद 1,500 करोड़ का टर्नओवर हमारा नहीं हुआ होता। लोग हैं जिनके 10,000 करोड़ के भी हैं, 50,000 करोड़ के भी हैं, और 1,00,000 करोड़ का भी टर्नओवर यहाँ पे है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस इंडस्ट्री में कि आप यहाँ से अचीव कर सकें। तो हम जिसकी बात कर रहे थे, इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, अब रेगुलेटर यहाँ पे आया है, और इसको बेचने के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल और मेच्योर लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लाइक अगर आप इसको एज अ करियर परस्यू करना पड़ते हैं तो आपको रेरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं तो भी आपको रेरा का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। नाउ हाउ डू वी मेक करियर इन दिस? प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं कि इसमें करियर कैसे बनाएं। तो बेसिकली अगर हम किसी डेवलपर को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम डीएलएफ की बात करते हैं, तो डीएलएफ के 3 काम हैं। डीएलएफ का काम है बनाना, बसाना और बेचना, एंड अनफॉर्चुनेटली ये तीनों में से वो कोई भी काम नहीं करता है। ना वो बनाता है, ना वो बसाता है, ना वो बेचता है। ये तीनों ही आउटसोर्स होते हैं। और कैसे होते हैं इसको हम समझते हैं। सो बनाने का जो काम होता है, लाइक एल&टी हो गया, पुंज लॉयड हो गया, टाटाज हो गए, ये सब कंपनीज है जिनका काम है बनाना। तो कंस्ट्रक्शन में आप एक अच्छा खासा करियर आप बना सकते हो। आप एज अ सिविल इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हो, एज अ आर्किटेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, एज अ सुपरवाइजर आप ज्वाइन कर सकते हो। और कंस्ट्रक्शन के अलावा जो दूसरा काम मैंने बताया कि रियल एस्टेट में जो दूसरा काम होता है वो होता है बसाना। कि मान लीजिए बड़े बड़े मॉल्स आपने देखे होंगे, तो उसमें कोई KFC है, पिज़्ज़ा हट है, फलान है, ढिकान है, सुपरमार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको जो ब्रांड्स को पुल लिख करके लेके आती है, उन कंपनी को हम लीजिंग कंपनी कहते हैं। लाइक कुशमैन हो गया हिंदुस्तान में, JLL हो गया, तो आप वहाँ पे भी अपना करियर बना सकते हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तीसरा जो होता है कि बेचना। सो जो 90% ऑफ द रियल एस्टेट इज इन्वॉल्व इन सेल्स। इनफैक्ट किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में भी जाओगे तो अगर वो सेल नहीं कर रहे होंगे पैकेजेस बना के, अपने सॉफ्टवेयर बना के, तो नहीं चलेगा। बैंकिंग में भी आप जाओगे, इससे पहले मैं बैंक में होता था तो हमें म्यूचुअल फंड, FD, किसान विकास पत्र, रेकरिंग डिपॉजिट, ये सब बेचना होता था। तो मैं बैंकिंग करता था। लेकिन ट्रेलर पे आप जिसको देखते हो कि बैठा हुआ कैश ले रहा है, दे रहा है, वो तो काम अब खत्म हो गया। तो पेटीएम से हो रहा है सारी चीजें, सारा नेट बैंकिंग हो गया, तो वहां पे भी क्रॉस सेल होता है, सेल हो रहा होता है। सो 90% ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री का 90% का जो हिस्सा होता है वो होता है सेल्स का, कि वो सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ बिफोर कमिंग टू द सेल्स, कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे आप रियल एस्टेट में करियर बना सकते हो, बिकॉज सेल्स वाला जो होता है बहुत सारे लोगों को लगता है यह बहुत डिफिकल्ट है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स से आसान दुनिया में कोई काम नहीं। कोई काम आप करो और आपको पैसा ना मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कोई काम करो और आपको पैसा बहुत मिले तो आपको अपने आप इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो के अंत होते होते आपको पता लग जाएगा कि सेल, और वो भी रियल एस्टेट, इससे आसान सेल कोई हो नहीं सकता, करना कैसे। नाउ अलग अलग डिपार्टमेंट जिसमें कि आप करियर बना सकते हो इस रियल एस्टेट में, कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हर एक इंडस्ट्री को जब आप ज्वाइन करोगे कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर FMCG में जाओगे या नमकीन की इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपको
चावल चाहिए, मक्का चाहिए, फलान चाहिए, ढिकान चाहिए, या अगर आप फार्मास्यूटिकल में जाओगे तो पाउडर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, सॉल्ट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रियल स्टेट का रॉ मटेरियल क्या है? तो रियल स्टेट का रॉ मटेरियल है लीड। नाउ लीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रियल स्टेट। वो लीड जनरेट कौन करता है? तो वो लीड जो जनरेट करता है उसको हम लोग डिजिटल मार्केटर बोलते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग में आप अच्छा करियर बना सकते हो। अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो, लाइक मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल एडवर्ड हो गया, पीपीसी हो गया, यूट्यूब हो गया। इसके थ्रू माध्यम से आप अलग अलग लीड जनरेट कर सकते हो। तो उसको लीड जनरेशन टीम हम कहते हैं। यू कैन ज्वाइन इन लीड जनरेशन टीम। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी 30-35 लोगों की लीड जनरेशन की टीम है जहां पे आप लीड जनरेट कर सकते हो। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी लोग हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सोशल मीडिया पे, बहुत सारी उलूल जुलूल वीडियो बनाते हैं, फनी वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। बट व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दैट? आपको मिल क्या रहा है? मॉनेटरी बेनिफिट आपको उस चीज से नहीं हो रहा है। आज से 5 साल के बाद दोबारा आप ये वीडियो देखोगे तो शायद आपको रिग्रेट होगा। हर कोई आज के दिन में भुवन वाम बनना चाहता है, हर कोई आज के दिन में अमित बड़ाना बनना चाहता है, हर कोई, ठीक है, लेकिन बन नहीं पाया। वो बहुत ही स्टार्टिंग का फेज होता है जो होता है। तो आप बहुत सारे लोग फनी वीडियोस में इन्वॉल्व रहते हैं बट यू आर नॉट गेटिंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट। सो आप अगर यहाँ पे रियल स्टेट के वीडियोस बनाते हो, अच्छा खासा आपके पास सब्सक्राइबर बेस है, अच्छा खासा आपका फॉलोअर बेस है, तो अगर लोग आपसे पूछेंगे तो आप उनको ये चीजें पिच कर सकते हो, बता सकते हो और आपको एक मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई वीडियो डाली, डीएलएफ की वीडियो डाली है, मान लीजिए मोती नगर की, 5 करोड़ का है एक फ्लैट है, और किसी ने आपसे क्वेरी की और खुदा न खास्ता वो डील क्रैक हो गई, तो 5 करोड़ में 0.5% इंसेंटिव इज 2.5 लाख रुपए। इट इज नथिंग बैड। लेकिन आपके 5 लाख तक रीच पहुंच जाएंगे, 5 मिलियन तक भी रीच अगर आपके पहुंच जाएंगे इंस्टा पे, तो आपको 5 लाख रुपए मिलना वाला, 2.5 लाख रुपए मिलने वाला है नहीं। सो अब आप इससे पहले कि इट्स गेट टू लेट और आप रिपेंट करो 5 साल के बाद, तो आप अगर इसमें एज अ करियर स्टार्ट करना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट इन दिस। कंटेंट राइटर का हमारे यहाँ बहुत बड़ा सहयोग होता है, एडिटर का हमारे यहाँ बहुत बड़ा सहयोग होता है। यू कैन स्टार्ट एज अ करियर एज अ कंटेंट राइटर, यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज एचआर डिपार्टमेंट, जिनका काम होता है बेसिकली हायरिंग, अच्छे क्वालिटी के कैंडिडेट्स को हायर करना, और उसके बाद फिर अट्रेशन को रोकना कि कैंडिडेट बहुत टाइम होता है जब कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का मन करता है, तो उसको रिटेन करके रखना या उनकी सैलरीज वर्कआउट करना, उनको अप्रेजल देना। सो ये हर कंपनी में होता है और यहाँ पे आपका अच्छा खासा करियर यहाँ पे बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रियल स्टेट में तीसरा डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस में, अकाउंट्स में और सीआरएम में। सो सीआरएम का एक काम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है कि द डे बुकिंग आई, उस बुकिंग के बाद उसका कस्टमर से इंटरेक्ट करना, उसके रिसिप्ट्स को प्रिंट करना, उसके बाद उसकी पेमेंट्स को लेना, फाइनेंसेस को लेना, उसके फाइल को मेंटेन करना और रजिस्ट्री और पोजीशन तक उसको पहुंचाना। तो सीआरएम में भी बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है एंड इट इज ऑल्सो अ हाईली पेड जॉब। वहां पे भी अच्छा खासा करियर आप यहाँ पे बना सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस सेल्स, कि सेल्स में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको सेल्स में करियर बनाना है तो 2-3 चीजें आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो आप डेवलपर के यहाँ पे ज्वाइन मत कीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आप डेवलपर के यहाँ पे ज्वाइन मत कीजिएगा। आप किसी भी मार्केटिंग जो कंपनीज लाइक हो गया, बड़ी कंपनी जो मार्केटिंग राइट्स परचेज करती है, अंडर राइटर जिसको हम चैनल पार्टनर भी बोलते हैं, अंडर राइटर्स भी बोलते हैं, उनके पास आप ज्वाइन कीजिएगा। उसका सीधा सीधा फंडामेंटल है कि जब आप किसी डेवलपर के यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट होता है। कि सपोज एक डेवलपर है सोनीपत में काम कर रहा है, तो वो सोनीपत में ही प्रोडक्ट बेच रहा है। एक डेवलपर है डीएलएफ जो मोती नगर में है, तो मोती नगर में बेच रहा है। लेट अस सपोज कि आपने वहां पे ज्वाइन किया, कस्टमर को मोती नगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो द्वारका की है, आप तो उसको कुछ बेच नहीं पाओगे। इट इज लाइक कि आप एक सब्जी के दुकान पे जाते हो, आलू वाले के पास, प्याज वाले के पास। मैं बहुत कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं ताकि रिलेट कर पाओ, शायद आपको पसंद नहीं आता, लेकिन जब आप सुपर मार्केट में जाते हो तो आप कुछ ना कुछ लेके ही आते हो। तो अंडर राइटर्स, चैनल पार्टनर्स आर लाइक सुपर मार्केट, जिनके पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होता है कि आपकी लीड कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। वो जो कंज्यूमर वहां पे आया है कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा। प्लस डेवलपर के यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग मैकेनिज्म नहीं होता है, बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है, बिकॉज बहुत मोनोटोनस एक ही चीज पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। ऑल्दो दे आर हाईली पेड बट नॉट हाईली इंसेंटिवाइज, और एक ही चीज वो बेच रहे होते हैं, तो शायद एक चीज में आपको उतना ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, चीजें प्रोडक्ट की डोमेन की नॉलेज आपको
आपको नहीं हो पाते, बिकॉज वो डेवलपर सिर्फ आपको उसी चीज के बारे में बताएगा। वेयर इफ यू गो टू अ चैनल पार्टनर, तो कोई प्रोडक्ट के लॉन्च पे है तो 3 महीने के बाद वो लॉन्च पे नहीं है, 3 महीने के बाद कुछ और बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम आज से 3 महीने पहले गुड़गांव बेच रही थी, आज वो महाराष्ट्र में दापोली, खापोली, मुंबई 3.0, गोवा ये बेच रहे हैं। आज से 3 महीने के बाद ये प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, कुछ और रहेंगे। तो यहाँ पे आपका लर्निंग जो होता है, वो लर्निंग कर्व जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। सो डू ज्वाइन अ कंपनी जहां पे कि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट आपके पास ज्यादा हो। जब तक आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक आपकी लर्निंग जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो ज्वाइन अ कंपनी जहां पे कि आपके पास जो लर्निंग हो अनलिमिटेड हो, और ज्वाइन एट द बिगिनिंग, करियर के स्टार्टिंग में आप ज्वाइन कीजिए। जब आपने ग्रेजुएशन किया है तब आप ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से फेल होके आते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं, और फिर इस इंडस्ट्री को भी बदनाम करते हैं कि यार मैं यहाँ भी सीख नहीं पाया, बिकॉज वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री से वो फेल होके ऑलरेडी आ रहे हैं। तो आप जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करोगे उतना जल्दी आपको सीखने का मौका मिलेगा, और उतना जल्दी आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। तो डेवलपर यहाँ पे होता है जो जिंदगी है बहुत मेंटोस जिंदगी होती है, आसान की जिंदगी होती है। 9 बजे आना है, 5 बजे निकल जाना है। वेयर सीपी के यहाँ पे जो है आपके पास आसान जिंदगी नहीं होती है, बहुत ही टफ लाइफ आपको वहां पे देखना पड़ता है, बट इट इज हाईली रिवॉर्डिंग। अगेन इट इज हाईली रिवॉर्डिंग। दूसरा जो आपको पॉइंट कंसिडर करना है वो पॉइंट कंसिडर करना है कि मेक श्योर कि आप उस कंपनी को ज्वाइन करें जहां पे सैलरी ज्यादा ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेक श्योर यू ज्वाइन अ कंपनी जहां पे सैलरी ज्यादा ना हो, इंसेंटिव ज्यादा हो। क्योंकि मान लीजिए आपकी सैलरी अगर ज्यादा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए, यहाँ पे जो है 20,000 से लेके 5 करोड़ तक के पैकेजेस यहाँ पे होते हैं, लेकिन जिसकी जितनी ज्यादा सैलरी होती है उसकी उतनी ज्यादा चटनी होती है। सो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जहां पे सैलरी कम हो और इंसेंटिव ज्यादा हो, ताकि आपके परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड आपको मिले, और अगर आप परफॉर्म ना भी कर पाओ तो आपकी सैलरी जरूर आए। आपको नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान में देना है, डू ज्वाइन अ कंपनी जहां की सैलरी डेट 30 तारीख को। बहुत सारे कंपनीज होते हैं जहां पे सैलरी 7 तारीख को आती है, 15 तारीख को आती है, 20 तारीख को आती है। डू नॉट ज्वाइन दोज कंपनी, डू ज्वाइन द कंपनी जहां पे सैलरी 30 तारीख को आती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कंसिडर करना है कि जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, मेक श्योर कि आप कम से कम 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट को ज्वाइन करें, कि आप ऐसे कंपनी को ज्वाइन करें जहां आपकी सैलरी एटलीस्ट 12 महीने तक फिक्स हो, और जो आपकी सैलरी हो वो सेल से लिंक्ड ना हो। कि सैलरी अगर सेल से लिंक्ड हो जाएगी, आप दूसरे महीने के बाद प्रेशर में आने शुरू हो जाओगे। और वी आर नॉट सेलिंग रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, भाजी और तरकारी। हम ये चीजें नहीं बेच रहे जहां पे आप ज्वाइन करोगे और आ जाएगा। और मैं उन कंपनी से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो सिर्फ 3 महीने के मॉडल पे रखते हैं और लोगों को निकाल देते हैं। 3 महीने तक तो उस बंदे का बेस बना, और बेस बनने के बाद आपने उसको निकाल दिया तो उसकी प्रोडक्टिविटी किसी और कंपनी में चली जाएगी, और आपका सैलरी भी आपने जो दिया था वो खराब हो गया। सो पॉइंट यू हैव टू कंसीडर, डू ज्वाइन अ कंपनी जहां पे आपकी सैलरी फिक्स्ड हो, अगले 12 महीने के लिए फिक्स्ड हो। दूसरा, ऐसे कंपनी को ज्वाइन कीजिए जहां पे सैलरी का डेट जो हो वो 30 तारीख को हो, सैलरी जो हो आपके सेल्स के साथ लिंक ना हो, आपका इंसेंटिवाइज हो, कि आप अगर सेल लाएं तो इंसेंटिव आपको मिले। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट मैच, जहां पे मैं एक प्लेयर को बोलता हूं कि आप इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गए, लेकिन आप सेंचुरी मारोगे तो ही टीम में रहोगे, 0 पे आउट हुए तो आपको बाहर कर देंगे। वो 0 पे ही आउट होके आएगा, वो 0 पे ही आउट हो जाएगा, इतना प्रेशर वो ले ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि आप जैसा मर्जी खेलो, आप 12 मैचों के लिए फिक्स्ड हो, देन ही विल बी गिविंग उनका बेस्ट परफॉर्मेंस, वो वहां से तब निकल के आ पाएगा। सो ऐसे कंपनी को ही आप ज्वाइन कीजिए जहां पे आपकी सैलरी कम हो और इंसेंटिवाइज ज्यादा हो। यहाँ पे इंसेंटिव जो है आप जो है आपका 10,000 से शुरू होता है और 2 करोड़ रुपए तक जाता है। आई नो मेनी पीपल इनफैक्ट फ्रॉम माई टीम जो 2-2 करोड़ रुपए का इंसेंटिव यहाँ पे कमाते हैं। इट इज प्रैक्टिकल बिकॉज टिकट साइज इज वेरी वेरी हाई। सपोज किसी ने एक 10 करोड़ का अपार्टमेंट बेचा, 10 करोड़ का अपार्टमेंट को बेचने के लिए उतना ही एफर्ट चाहिए होता है जितना 5,000 के म्यूचुअल फंड को बेचने के लिए। सो 10 करोड़ में 0.5 इज 5 लाख रुपीज। अगर उसने 10 ऐसे सेल कर दी तो 50 लाख रुपए। अभी हो सकता है आपको देख के ये सपने आ रहे हो कि अरे यार ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट यस, आपके अगर कोई रिश्तेदार कोई जानकार इस इंडस्ट्री में है तो आप उनसे पूछेंगे तो ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो इतना पैसा यहाँ पे अर्न करते हैं। नाउ सवाल ये उठता है कि क्या हर कोई बंदा जो रियल एस्टेट ज्वाइन करता है क्या अरबपति खरबपति बन पाता है? द आंसर इज नो, बिकॉज उनका सस्टेनेंस उनको अलाउ
नहीं करता है, उनका सस्टेनेंस अलाउ इसलिए नहीं करता है बिकॉज यहाँ पे एक धैर्यवान लोग चाहिए जो कम से कम 2 साल का 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का जो MBA करते हैं, तो 5 साल आप वहां पे लगाते हो, पैसा दे के सीखते हो, यहाँ पे आपको पैसा मिल रहा होता सीख रहे होते हो, तो आपको धैर्य के साथ यहाँ पे सीखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो धैर्य कैरी नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि यार 2 करोड़ रुपया इज इनफ। अरे आप 20,000 से शुरू हुए थे, 2 करोड़ रुपए कैसे इनफ हो गया, आगे 20 करोड़ रुपए भी जाना है, 200 करोड़ रुपए भी जाना है। तो वो धैर्यवान लोग इस इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि ठीक है सीख लिया, अब मैं अपना काम खोल लेता हूं, लेकिन शायद वो उसको चला नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ड्रास्टिकली फेल होते हैं। और दूसरा, एक सरिये का दुकानदार होने से अच्छा है कि आप टाटा स्टील में जॉब कीजिए, बिकॉज वहां पे एक मैकेनिज्म, एक सिस्टम है। तो जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो आपका एक मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है, सारी चीजें डिफाइंड होती है, लीड जनरेशन टीम अलग होती है, विजिट की टीम अलग होती है, CRM की टीम अलग होती है, सब आपको हेल्प कर दो। चलो मैं कहता हूं कि आप अकेले सक्सेसफुल हो भी गए, whom do you enjoy this success with? आप इंजॉय किसके साथ करो? डू यू नो व्हाई क्रिकेट एंड फुटबॉल इज सो फेमस इन दिस वर्ल्ड? फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दिस वर्ल्ड बिकॉज बंदा गोल मार के आता है तो उसके साथ पता है कि 10 लोग पीछे इंजॉय करने के लिए। टीटी इतना फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि जीतने के बाद भी वो किसके साथ सेलिब्रेट करेगा? बहुत सारे गेम है जो इंडिविजुअल गेम होते हैं और इतने पॉपुलर नहीं है। फुटबॉल इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि आपको पता है आप गोल मार के आओगे तो 11 जने आपके टीममेट है जो इंजॉय करने के लिए, और 11 लोग 10 और लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। किसी दिन आपका दिन बुरा भी चल रहा है तो बाकी लोग आपको सपोर्ट करके बॉल बना के आपको दे रहे। ऐसे ही रोनाल्डो और मेसी नहीं बनते हैं, वो टीम गेम के वजह से बनते हैं। तो टीम गेम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं लेकिन शायद उस मकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसका रीजन बहुत सिंपल है। सो रियल एस्टेट एक जर्नी है। रियल एस्टेट एक जर्नी है जो स्टार्ट तो होती है गरीबपुर से और जाती वो अमीरपुर तक है, लेकिन हर कोई बंदा उस अमीरपुर तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि बीच में होशियारपुर आता है। या तो वो खुद उतर जाता है या बहुत सारे लोग उसको धक्के मार के उतार देते हैं मोटिवेट करके, अरे भाई तू बहुत बढ़िया है, तू तो बहुत बढ़िया कर सकता है, तू तो अच्छा कर सकता है। सो आप लोगों से गुजारिश होगी कि कभी भी अगर आप इस करियर को परस्यू करते हो तो आप गरीबपुर से लेके अमीरपुर तक की पूरी यात्रा करें, होशियारपुर में बिल्कुल भी ना उतरें। सो दोस्तों बाकी अगर आपको और भी रियल एस्टेट से लेके कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर कमेंट डालिएगा। और भी कोई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए बनाएं तो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप टॉपिक्स वगैरह डाल दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और इस टाइप के हम वीडियोस आपके लिए बना के आते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को जो कि रियल एस्टेट में करियर देख रहा है तो उसको ये शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।